जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जैसे उबलते पानी में परछाई दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो यह 3 बातों को ध्यान रखें। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं उस समय किसी काम को करने के लिए कसम दे देते हैं। हमें कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को कम कर देता है और यही कसम हमारे गले का बार बार फांस बन जाता है और हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है हम अपने गुस्से का त्याग कर दें। अगर हम गुस्से का त्याग नहीं कर सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कांटा बन जाता है। क्योंकि गुस्से में हम कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में हमें कभी भी फैसला व निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारे सोचने और समझने की शक्ति हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है। जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिया गया निर्णय सदा हमें दुखी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में कभी भी आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्य को पूरा करके मेरे शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह मनुष्य को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसीलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने दिया है। प्रार्थना से स्थिति बदले या ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र जरूर बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें उससे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय पलटता है तब सब कुछ बदल देता है, इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। जितना इंतजार आपसे वह करवा रहे हैं ना, समय आने पर वह इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। चाहे दोस्ती हो या प्यार हो, किसी तीसरे के आने से
रिश्तों में फर्क पड़ता है। रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना कि हमेशा उसके आंसू आपके लिए कभी सजा बन सकती है, क्योंकि ईश्वर कभी उस इंसान को माफ नहीं करता जो बेवजह किसी के आंसू की वजह बनता है। सब कहते हैं कि प्रेम सुकून देता है, लेकिन सच तो यह भी है, प्रेम अगर गलत इंसान से हो जाए तो प्रेम कभी कभी सुकून भी छीन लेता है। हंसते खेलते इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपने प्रेम के सामने। जीवन में इस बात का ध्यान रखें, जो इंसान आज तुम्हारी अपने आप से भी ज्यादा तुम्हारी कदर कर रहा है, तुम्हारी फिक्र कर रहा है, उसका सम्मान कर लो। यह मत सोचो कि यह तो कभी हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, हर एक इंसान का लिमिट होता है। जिस दिन आपने लिमिट क्रॉस कर दी, पक्का इंसान वह आपको छोड़कर चला ही जाएगा। इंसान इसीलिए कोई आपको प्यार कर रहा है, आपकी कदर कर रहा है, उसके प्यार का सम्मान करें, उसकी कदर करें। जीवन में जब कोई कभी अपनी तकलीफ बताए तो जरा गौर से सुना, क्योंकि आप तो केवल सुन रहे हो, लेकिन सामने वाला अपने तकलीफ से जूझ रहा है, वह सह रहा है। इसलिए कभी किसी के तकलीफ को अनदेखा न करें। यादें कितनी प्यारी होती हैं। यह यादें हमेशा उनकी ही आती हैं, एक जो दिल में है और एक वह जो जिंदगी से दूर होकर भी आत्मा में है, जो आत्मा में बस चुका है और मनुष्य चाहकर भी उसकी याद को मिटा नहीं सकता। जो कि आत्मा में बस चुका है, जो शरीर से दूर तो है मगर आत्मा के करीब है, भला इंसान आत्मा से कैसे किसी को मिटाए। इसीलिए ना चाहकर भी मनुष्य को उसे इंसान की याद आ ही जाती है, जिसे वह अपने आत्मा में बसा चुका है। जिंदगी से दूर होकर भी वह इंसान आत्मा में एहसास बनकर रहता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा प्रेम तो वह है जो दूर रहकर भी पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। भगवान के नजर में स्त्री का प्रेम क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि वह प्रेम में अपने प्रेमी के लिए व्रत तक रखती है। उसका प्रेम अटूट होता है। जब भी वह सच्चा प्रेम करती है, प्रेम में अपने आप को समर्पित कर ही देती है। जो कभी न भर पाए ऐसा भी एक घाव होता है, उसका नाम है लगाव। एक बार लगाव किसी से लग जाए तो यह घाव कभी नहीं भरता। सच्चा प्रेम करने वाला वह 1000 बार भी आपको डांटे मगर वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। सच्चा प्रेम करने वाले चाहे कितनी भी नाराज क्यों न हो जाए आपसे, मगर जिंदगी के बुरे वक्त में वह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जीवन में रिश्ता हमेशा उससे रखो जो पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करना अच्छी बात नहीं। उस मर्द की वफादारी पर कभी शक मत करना जो शादी से पहले ही पति की तरह आपका ख्याल रखता हो। प्रेम क्या है
उस इंसान से पूछो जो प्रेम में जुदा होने के बाद भी अपने प्रेम के आने का इंतजार किया है। प्रेम करना तो कोई ऐसे इंसान से करो जो आपको पाने के लिए पल पल तड़पता है, जो आपको खोने से पल पल डरता है। प्रेमी हो या प्रेमिका, इंसान को अपनी प्रेम की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है, तभी आप अपने प्रेम को सदैव के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जो जल्दबाजी में हो वह आकर्षण होता है, लेकिन जो सब्र में हो वह प्रेम होता है। बहुत बेहतरीन होते हैं वह लोग जिससे शादी करने के बाद एक लड़की उतनी ही खुश रहती है जितनी वह शादी से पहले खुश रहती है। अगर किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लग जाए, उस बात को दो तरह से सोचो। अगर बात जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ, अगर वह इंसान जरूरी है तो उस बात को ही भूल जाओ। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा महसूस करता है, वह इंसान हमेशा दूसरों की भावनाओं और विचारों को अच्छे से समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लापरवाही ही सही है जनाब। परवाह करो तो लोग बेवकूफ समझ लेते हैं। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। मैंने रिश्तों को वक्त देकर भी देख लिया, लेकिन अब समझ आ गया है कि अकेला रहना ही बेहतर है। परिवार में चल रही अनबन को हमेशा राज ही रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, फिर चाहे उनके खुद के घर में ही कितने झगड़ा चल रहे हों। अब मैं मस्त रहता हूँ अपनी मस्ती में। अब मैं बिल्कुल नहीं जाता मतलबी लोगों की बस्ती में। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। आपका दुख आपके दिमाग का उपज है। आप जितना ज्यादा सोचोगे दुख उतना बढ़ता जाएगा। कुछ तो बात थी उसमें, वरना इतना ज्यादा माफ तो मैंने कभी खुद को भी नहीं किया। इस दुनिया के तो हजार मुंह हैं, अगर सबकी सुनते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग सामने जिक्र तक नहीं करते, अंदर ही अंदर बहुत ही फिक्र करते हैं, बहुत अजीब तरह से गुजर रहे हैं। जिंदगी सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वह आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। यह जरूरी नहीं है कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और यह जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वह भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां जरूरत थी मुझे
तुम्हारी वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, मोहब्बत तो वह है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझो उसने कमाने की अक्ल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरत नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले होने जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताया उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ने हैं। यह कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। यह मेरी बातें पूरी जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए हुआ है। लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है, क्योंकि 99% लोग नहीं कर पाते हैं। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो फाइट किया जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे फाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके अंदर का डर कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। अरे क्यों डरते हो फेलियर से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे भाई कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत? मेरे भाई, आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं उनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा? उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिला? दबा के रिजेक्शन भी मिला, दबा के हार भी मिला, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ में कभी हार नहीं माने। ऐसे भी लोग हैं। आप भी इतने काबिल बनिए कि जब दुनिया सो रही हो तब आप मेहनत करते रहें, और जब तक दुनिया सोकर उठती है तब तक आप अपने पिछले दिन से और बेहतर हो जाएं।